एक घर में 4 भाई है और वो 4 भाई में सबसे वो छोटा भाई, उसका नाम भोला। और भोला जो है कभी स्कूल नहीं गया और भोला के जो माइंड है वो भी बहुत कमजोर है। भोला नाम भी भोला और काम भी भोला। और जो 3 भाई हैं उन तीनों भाइयों ने पढ़ाई किया है, आज बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो भोला जो है, भोला का बहुत सारा जमीन था और वो 3 भाई नौकरी करने के लिए जाते थे और इधर भोला क्या करता था, जो जमीन था उस जमीन को भोला ही देखता था। और भोला जब उस जमीन को देखता था और घर में जो काम धाम सब कुछ भोला के ऊपर ही था, क्योंकि भोला कभी पढ़ा स्कूल नहीं गया, उसमें उतना दिमाग माइंड भी नहीं है कि वो और कुछ काम करे। तो घर में ऐसे जो छोटा मोटा काम है, जमीन उमीन देखना सब कुछ, वो भोला ही करता था। एक दिन भोला रास्ते से जा रहा था और जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते के पास एक घर है, उस घर में हरिनाम हो रहा है। तो भोला जो है उस रास्ते से जा रहा था और भोला वहां पे रुक गए कि इस घर में क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, इतने सारे लोग क्यों हैं। भोला उस घर के अंदर गया और जाके देखा कि बहुत सारे लोग हैं और वहां पे एक व्यक्ति बैठकर कृष्ण नाम कर रहे हैं। सबको ये बोल रहे कि आप लोग भी कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम का जाप करो, हर वक्त कृष्ण कृष्ण करो। काम कर रहे हो तो भी कृष्ण बोलो, खा रहे हो तो भी कृष्ण बोलो, सो रहे हो तो भी कृष्ण बोलो। भोला इस बात को भोला ने सुनाए और वहां से भोला अपने खेत की तरफ गया और खेत में जाकर भोला खेत में कर्म कर रहे हैं। और कर्म करते करते भोला को वो बात याद आ गई कि आज उस व्यक्ति ने कहा कि काम करो तो भी कृष्ण, खाओ तो भी कृष्ण, कुछ भी करो कृष्ण कृष्ण बोलो। तो भोला के माइंड में वो बात बैठ गई। भोला कृष्ण कृष्ण नाम जाप कर रहे हैं, भोला उस काम को कर रहे हैं और कृष्ण कृष्ण नाम जाप कर रहे हैं। कुछ देर बाद भोला भोजन करने के लिए एक वृक्ष के नीचे पे बैठ गए और भोला भोजन कर रहा है। भोजन करने के बाद भोला फिर से वो काम करेंगे खेत में और काम करेगा तो भोला जो काम कर रहे हैं तो उस बात को भोला भूल गया कि कृष्ण नाम जाप करना है। भोला काम करते करते वो सोच रहा है कि मैं क्या जाप कर रहा था, क्योंकि भोला है, माइंड भी उतना तेज नहीं है। तो भोला वो बात को भूल गए कि कृष्ण नाम जाप करना था। भोला के माइंड में क्या आया कि मुझे कृष्ण नाम जाप करना है। कृष्ण नाम की जगह कृष्ण उच्चारण कर रहा है, उस काम को कर रहे हैं और कृष्ण कृष्ण नाम जाप कर रहे हैं। तो कृष्ण कृष्ण नाम ऐसे जाप कर रहे हैं। भोला घर गए तो भी कृष्ण, खा रहे हैं तो भी कृष्ण और सो रहे हैं तो भी कृष्ण कृष्ण नाम ही जाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस महात्मा ने बोला था कि कृष्ण नाम जाप करो। उसके माइंड में ये बात नहीं है कि कृष्ण नाम जाप करना है, उसके मन में ये बात है कि मुझे कृष्ण बोलना है, मैं कुछ भी करूं मुझे कृष्ण कृष्ण बोलना है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा और ऐसा भोला ने ऐसा नाम जब शुरू किया, कृष्ण बिना उसके जीवन में और कुछ है ही नहीं। घर में काम करे तो भी कृष्ण, खेत में काम करे तो भी कृष्ण। इधर वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण वो राधा रानी से बोल रहे कि हे राधे, देखो मेरे भक्त की तरफ, आज तक मुझे जितने भी भक्त हैं वो मुझे
कृष्ण नाम से पुकारते हैं, गोविंद नाम से पुकारते हैं, गोपाल नाम से पुकारते हैं, अनेक भक्त अनेक के नाम से मुझे पुकारते हैं। लेकिन राधे, आज इस भक्त ने मुझे नया नाम दिया है। राधा रानी बोल रही, क्या नाम प्रभु? तो कृष्ण बोल रहे कि राधे, ये भक्त जो है कृष्ण नाम की जगह मुझे कृष्ण बुला रहा है, कृष्ण कहकर पुकार रहे हैं। तो राधा रानी भी बड़ी आनंदित हो रही है कि अरे ऐसा भक्त, और कृष्ण भी इधर बहुत व्याकुल हो रहे हैं उस भक्त से मिलने के लिए। और भोला इधर ऐसा कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे कि प्रभु वैकुंठ धाम में और रुक नहीं पाए। तो कृष्ण भगवान राधा रानी से बोल रहे कि हे राधे, मुझे अब जाना है मेरे भक्त के पास। राधा रानी बोली कि प्रभु, आपके भक्त से आप ही मिलने जाओगे? मुझे भी मिलना है, मैं भी जाऊंगी, आप मुझे भी साथ लेके चलो ना। तो भगवान बोले, अरे नहीं नहीं राधे, तुम यहीं पे रुको, मैं अपने भक्त के पास जाके आता हूं। तो राधा रानी बोल रही है कि मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी लेके चलो ना। तो भगवान बोले ठीक है चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अपने भक्त के पास जाऊंगा लेकिन उसे दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका वो नाम मुझे बैठकर श्रवण करना है, वो मुझे कैसे पुकार रहे हैं। तो राधा रानी और कृष्ण आज अलग रूप में आज धरती पर आए हैं उस भक्त के पास। भोला खेत में काम कर रहे हैं और खेत के पास ही एक तालाब है। उस तालाब के पास आज भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर बैठे हुए हैं और इधर भोला कृष्ण कृष्ण नाम जाप कर रहे हैं। ऐसा नाम शुरू किया कि भगवान वहां पे बैठ के बड़ा आनंदित हो रहा है कि अरे मेरा भक्त ऐसा है, ऐसा भी भक्त है इस जगत में। तभी राधा रानी मनी मन सोच रही है कि क्यों ना मैं एक बार भोला के पास जाऊं और भोला से परीक्षा लूं कि वास्तव में वो कृष्ण भक्त है या नहीं। राधा रानी चली गई, भोला काम कर रहा है और भोला के पास जाकर राधा रानी खड़ी हो गई और राधा रानी बोल रही कि अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? आप किसका नाम बोल रहे हो? तो भोला जो है चुप कर अपना काम ही कर रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। राधा रानी फिर बोली कि अरे मेरे से बात करो, क्या कर रहे हो तुम? किसका नाम ले रहे हो? भोला फिर भी कुछ नहीं बोला। राधा रानी फिर से बोली, भोला ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे राधा रानी बार बार पूछ रही है कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? और इधर भोला के मन में ये था कि मैं कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं बोलूंगा अपने मुंह से। तो भोला मनी मन सोच रहा है कि मैं कृष्ण नाम छोड़कर अगर इसे बोल दिए, मैं अगर बोलूंगा कि मैं कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, इसे तो सुनाई दे रहा है, फिर भी मेरे से पूछ रही है। भोला बड़ा क्रोधित हो गया, भोला को क्रोध आ गया और भोला से राधा रानी बार बार पूछ रही है कि क्या कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? भोला को जब क्रोध आ गए, भोला ने कहा अरे तुझे सुनाई नहीं देता है, मैं तेरे पति का नाम ले रहा हूँ, जा मैं तेरे पति का नाम कर रहा हूँ, अब तो चुप हो जा। राधा रानी मनी मन सोच रही है अरे इसने मुझे पहचान लिया कि मैं ही राधा रानी हूँ और ये मेरे पति का नाम ले रहा है, ये तो मुझे पहचान गए। तब राधा रानी ने मुस्कुराते हुए राधा रानी बोली, अरे प्रभु कितने देर तक अपने भक्तों से चुपी रहोगे? अपने भक्तों को दर्शन दो, ये हमें पहचान गए हैं कि हम कौन हैं। फिर प्रभु भी सामने आए और भोला जो काम कर रहे थे कृष्ण कृष्ण नाम ही जाप कर रहे, तो भोला भी इस काम को छोड़कर राधा रानी की तरफ देख रहा है कि क्या बोल रही है। और इधर
प्रभु जे है सन्मुख आकर आज अपने रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तभी राधा रानी भी आज भक्त की बात में राधा रानी भी फंस गई है। क्यों? क्योंकि भोला ने तो अपने सरल मन से बोला है कि मैं तेरी पति का नाम ले रहा हूं, और राधा रानी इतनी सरल है कि अपने भक्तों के सामने वो प्रकट हो गए, अपने प्रभु को भी उस भक्त के सामने दर्शन देने के लिए बोले। तो आज उस भोला को कृष्ण नाम जाप करते करते आज राधा गोविंद के दर्शन मिल गए। तो इसका अर्थ क्या है? हम चाहे कृष्ण बोले चाहे कृष्ण बोले, जैसा भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हम नाम तो ले रहे हैं ना, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए कि हम किस भाव से उनको बुला रहे हैं, कैसे वो आएंगे। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोलते रहेंगे और मन में कुछ उल्टा पुल्टा चलते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो गोविंद जी नहीं आएंगे। सरल मन से कृष्ण बोलो या कृष्ण बोलो, नाम पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तभी मेरे राधा गोविंद उस भक्त पर कृपा करते हैं। राधे राधे।